जीवन के 16वें वर्ष में हमारे मन में मंथन शुरू हो जाता है। कौन सा मंथन? मनोमंथन। जब हम बालकपन से युवान अवस्था में जाते हैं तो मन में न जाने कितने प्रकार के विचार उत्पन्न होने लगते हैं। मन में मंथन शुरू होता है, मनोमंथन शुरू होता है। और इस समय जब विचार आए बुरे बुरे ना जाने कितने प्रकार के, तो उस समय हमें विचारों में खोना नहीं चाहिए, बल्कि मन को मंद्राचल बना करके स्थिर कर लेना चाहिए, अडिग होना चाहिए, सदगुरु की शरण में चले जाना चाहिए, तो मन टिका रहेगा। देखिए 16 से 25 वर्ष की अवस्था विद्यार्थियों का जीवन है, विद्यार्थी काल है। अगर इस समय जीवन बिगड़ गया तो सारा जीवन बिगड़ जाएगा। 16 से 25 की जो अवस्था है, यदि किसी गलत संगत में पड़ गए तो सारा जीवन बिगड़ जाएगा, और इस समय जो संभल गया तो सारा जीवन संभल जाएगा। इसलिए 16 वर्ष की अवस्था के बाद संगत से बचें। ये विद्यार्थियों का जीवन काल है। और विद्यार्थी कैसे होते हैं? विद्यार्थी कैसे होते हैं? देखिए, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। काक चेष्टा, कौआ जैसी चेष्टा, बको ध्यानम बगले जैसा ध्यान, स्वान निद्रा कुत्ते जैसी नींद, अल्पाहारी कम खाने वाला, गृह त्यागी घर से दूर रहने वाला। लेकिन आजकल के विद्यार्थियों की कछु मत कहो। आजकल के विद्यार्थी कैसे हो गए? सिनेमा चर्चा केस ध्यानम, कुंभ निद्रा तथैव च अत्याहारी चाटहारी गृह अभिलाषी विद्यार्थी पंच लक्षण। पढ़ाई की पूछो को तो पता नहीं क्या पढ़ा। इतने पढ़ गए कि पढ़ पढ़ के साले पढ़ा हो गए, पढ़ पढ़ के पढ़े हैं। एक बात बताएं, आप सब कहें तो देखिए, यहां सभी के सब विद्यार्थी हैं, सब विद्यार्थी हैं, ध्यान देना। आप सब कहें तो एक बात बताएं, कौन कौन जानना चाहेगा? ध्यान देना। विद्यार्थियों को अपनी विद्या पर ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कम पढ़ा तो घर से गया, ज्यादा पढ़ा, कम पढ़ा हर से गया, ज्यादा पढ़ा घर से गया, बीच का कहीं का नहीं रहता। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। क्यों भाई? सिनेमा चर्चा, पढ़ाई की मत पूछो। कौन सी नई मूवी आ रही है, कौन सी हीरोइन अच्छी है, कौन सा हीरो अच्छा है, वो कौन सी हेयर स्टाइल बना के रखता है, भाई हम बनाएंगे। कौन सी क्रीम लगा रहा है, फेयर एंड लवली, हम भी लगाएंगे। क्यों भाई? आजकल सिनेमा सबके हाथों में ही आ गया, मोबाइलों के रूप में। आजकल के विद्यार्थी कैसे हो गए? देखिए, पहले के समय में लोग जब विद्या अध्ययन करने जाते, घर से निकलते तो माँ बाप के पैर छू के जाते थे, और आज के विद्यार्थी मोबाइल की बैटरी फुल करके जाते हैं। क्यों भाई? मोबाइल की बैटरी फुल करके जाते हैं। माँ बाप मिले ना मिले, कहीं मोबाइल की बैटरी 25% से कम रह गई तो ऐसे जीव करता है जैसे बस अब तो मरे, अब कुछ बचा ही नहीं। और देखिए, पहले के विद्यार्थी 2-4 घंटे पढ़ते थे, आज के विद्यार्थी सारी रात पढ़ते हैं मोबाइल में। माँ बाप ने पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? बोले पढ़ रहे। सही तो कह रहे थे, अब ये पता नहीं क्या पढ़ रहे, कोई ज्ञान पढ़ रहे या प्रेमी का लेटर, व्हाट्सएप चैटिंग चल रही। सही तो कहा, पढ़ रहे। अब पढ़ पढ़ के पढ़ा हो गए, और इतने पढ़ रहे कि पढ़ पढ़ के गए काम से। देखिए, एक छोटी सी बात है समझने वाली, आज के जमाने में जो चल रहा है, अन्यथा ना लेना कि कर दिया हमने इजहारे इश्क मोबाइल पर,
कि कर दिया हमने इजहार इश्क मोबाइल पर, लाख रुपए की बात थी फ्री में हो गई। आजकल तो फ्री में चल रहा है ना, और न जाने क्या क्या अश्लीलता देख रहे हैं, कैसी बुद्धि हो गई, ज्ञान किसी के पास बचा नहीं, मां बाप की सेवा किसी के पास है नहीं। अब देखना आज के विद्यार्थी रामचरितमानस उठा के देखो कि प्रातः काल उठकर रघुनाथा गुरु पितु मात नवावई माथा, और आज के विद्यार्थी कि 10 बजे जब चिंटू जागे बीड़ी पुड़िया खोजन लागे, सारी रात मोबाइल चलाएंगे, मक्खी मारेंगे, उल्लू बने हैं उल्लू। लगता है आज तो सबके सब उल्लू बने हैं उल्लू। उल्लू क्या करता है? उल्लू दिन में सोता है और रात को क्या करता है? रात को जागता है, कीड़े मारता है कीड़े। ऐसे ही आज के सबके सब विद्यार्थी उल्लू बने बैठे हैं। लेकिन याद रखना, एक ही उल्लू काफी है, एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तान करने को। यहां हर साख पे उल्लू बैठा है, आबाद गुलिस्तान क्या होगा? क्यों भाई? दिन में भी उल्लू बने, सबके सब लगे उल्लू बने। मगर ध्यान देना, सिनेमा चर्चा सबके सब फैशन में डूबे हैं, फैशन में भेरेंट लवली खूब लगाएंगे। अच्छा, कौन कौन लगाता है भेरेंट लवली? सबको खूबसूरत होने की पड़ रही है। अच्छा, सुंदर कौन बनना चाहता है? अच्छा, सही सही बताओ। देखिए, ध्यान देना, सबके सब सुंदर बनने को भटक रहे हैं, अच्छा दिखने को घूम रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखना, सुंदरता जमीर में होनी चाहिए साहब, सुंदरता जमीर में होनी चाहिए साहब। और लोग उसे नाहक शक्ल और कपड़ों में टटोलते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कौन कौन सुंदर होना चाहता है? कोई नहीं बनना चाहता सुंदर, सबके मन में तो है, लेकिन कहना कोई नहीं चाहता। सुंदरता कैसे मिलती है? ध्यान देना, एक छोटी सी बात है कि सुंदर तो यहां हर कोई हुआ करता है यारों, कि सुंदर तो यहां हर कोई हुआ करता है यारों, पर निखरता वही है जिस पर रंग मेरे सांवरे का हो। पर निखरता वही है जिस पर रंग मेरे सांवरे का हो। बोली जय श्री राधे। इसी बात पर एक बात याद आई, आप सब कहें तो बताएं। अच्छा, बता दें कौन कौन सुनना चाहेगा? लेकिन मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो अपने पड़ोसी की कसम, पास में जो बैठे हैं उनकी। देखिए, कितना ही भेरेंट लवली लगा लो, कितना ही सेंट लगा लो, लेकिन एक बात याद रखना, चाहे लगा लो फेयर एंड लवली हो, चाहे लगा लो फेयर एंड लवली, चाहे लगा लो सेंट, भज लो राम नाम अर्जेंट, भज लो राम नाम अर्जेंट, भज लो राम नाम अर्जेंट, भज लो राम नाम अर्जेंट। चाहे लगा लो फेयर एंड लवली हो, चाहे लगा लो फेयर एंड लवली हो, चाहे लगा लो फेयर एंड लवली, चाहे लगा लो सेंट, भज लो राम नाम अर्जेंट, भज लो राम नाम अर्जेंट, भज लो राम